हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो हर चीज की होने की कोई न कोई संभावना होती है, उसका आइडिया रखना ही प्रोबेबिलिटी होता है कि हर चीज की होने की कोई न कोई संभावना होती है, उसका आइडिया रखना ही प्रोबेबिलिटी है। मतलब आइडिया सर किस टाइप की? तो मान लीजिए कि आज जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वनडे मैच होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मैच शुरू होने से पहले बता देता है, अनुमान लगा लेता है कि आज इंडिया का जीतने का चांस ज्यादा है, आज इंडिया का चांस जीतने का ज्यादा है। तो ये किस बेसिस पे अनुमान लगा लेता है? तो ये जो होता है ना, पिछले कुछ सालों का जो डाटा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगा लेता है कि आज का जो मैच है वो इंडिया को जीतने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि आप देख लो ना कि आज से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच 100 मैच हुआ, जिसमें 80% मैच इंडिया जीत लिया, 20% पाकिस्तान। तो इसमें 80% मैच जो इंडिया जीता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उसी डाटा को देख के कि आज जो मैच होने वाला है उसमें अनुमान लगाया जाता है कि इंडिया का जीतने का चांस ज्यादा है, और जिसका जीतने का चांस ज्यादा हो तो प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ बेसिक चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहले तो डाटा। तो ये डाटा कहाँ से आती है? जो डाटा आती है उसको क्या बोलते हैं? तो जो डाटा आती है उसको आगे चल के अपने लोग सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि डाटा किस चीज के बारे में? तो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि एक डिफाइन जोन होता है। क्या होता है? एक डिफाइन जोन आता है। ठीक है, और ये कहाँ? सैंपल स्पेस में रहता है। तो ये अपना क्या था? प्रोबेबिलिटी का बेसिक थिंग। अब जो पढ़ने वाले हैं अपने लोग, प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना है एक्सपेरिमेंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या है अपना? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड आउटकम, मतलब एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या दूसरा डिफिनेशन में यहाँ लिख दिया हूँ कि एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन टू और मोर वेल डिफाइंड आउटकम दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, टॉसिंग ए क्वाइन। तो क्वाइन में क्या है? अपने लोग अंडरस्टूड है कि मतलब ये वेल डिफाइन है कि क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये वेल डिफाइन है ना कि तीसरा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या देगा आपको? या तो हेड देगा या तो टेल। थ्रोइंग ए डाई, तो डाई में कितने नंबर होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी अंडरस्टूड है कि मतलब हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या देगा? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। ये भी एक वेल डिफाइन है। ठीक है, तो ये अपने लोग का बेसिक जानकारी क्या किसके लिए था? एक्सपेरिमेंट का। अब आगे चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक्सपेरिमेंट मेनली कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन लोग क्या नाम से जानते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं किसका, कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो होता है ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? अपना यूनिक सॉल्यूशन देता है या आउटकम देता है, यूनिक आउटकम देता है। ठीक है, जैसे इसका जो अपने लोग यूज करते हैं, लैब इन सॉल्यूशन, लैब इन सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन H2+O,
जब रिएक्शन होगा तो क्या देगा, H2O देगा। ठीक है, अब ये बताओ आप कि मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो अपने लोग को क्या मिला, H2। ऐसा तो नहीं कि मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कोई तीसरा कुछ आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। आएगा तो क्या आएगा, H2O ही आएगा। तो मतलब क्या ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अपने लोग किसके अंदर आता है, डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आता है। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट समझ लिए कि ये क्या देता है, यूनिक आउटकम देता है। ठीक है, जो कि ये अपने लोग का सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, बस नॉलेज के लिए अपने लोग को जानना था। जो अपने लोग के सिलेबस में है वो क्या है, इनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। इनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, ये आपका मोर देन वन आउटकम देता है। ये क्या था, डिटर्मिनिस्टिक क्या था, यूनिक आउटकम। ये आपको क्या देगा, मोर देन वन आउटकम, ये एक से अधिक आउटकम देता है। ठीक है, आइए तो समझते हैं इस चीज को कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे मान लो कि आप एक कॉइन लो, कॉइन को टॉस करो, कॉइन को टॉस करो, तो मान लो हेड आ गया। जब फर्स्ट बार आप कॉइन को टॉस किए, फर्स्ट बार कॉइन को आप टॉस किए तो हेड आ गया। ठीक है, तो क्या सेकेंड बार आप कॉइन को टॉस करोगे, सेकेंड टाइम्स आप कॉइन को टॉस करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हेड आएगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अगर आपका जो कॉइन को टॉस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आपका हेड आया तो कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड टाइम जब आप टॉस करोगे तो हेड ही आएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इसी एक्सपेरिमेंट को अपने लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो आप डैश थ्रो कर रहे हो, डैश क्या करो, थ्रो कर रहे हो, मान लो फर्स्ट बार आपका 2 आ गया, अगले बार फिर थ्रो करोगे तो कोई जरूरी तो नहीं है कि 2 आएगा, नहीं है ना। तो इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपका हम डिफिनेशन भी लिख दिया हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनली इज ए कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और नीचे क्या दिए दिए, एग्जाम्पल दे दिए, जो आपको अभी हम एक्सप्लेन करके समझाए वही एग्जाम्पल यहाँ है कि टॉसिंग ए फेयर ए क्वाइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी टॉस ए क्वाइन, अगर आप एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, आइदर ए हेड और या टेल, मतलब आप क्वाइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट लेकिन यू टॉस ए क्वाइन अगेन एंड अगेन, अगर आप क्वाइन को बार बार टॉस कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि अगेन एंड अगेन द आउटकम ईच टाइम विल नॉट बी सेम। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम आउटकम आएगा। जैसे अभी आपको हम बताए ना कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किए, ठीक है, तो हेड आया, सेकेंड टाइम भी टॉस किए तो हेड आया, थर्ड टाइम भी टॉस किए तो हेड आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि फोर्थ टाइम आप टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है ना। तो वही चीज बोला जाता है कि अगर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम, मतलब आप बार बार कोई चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि अगले बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो अपने लोग अभी एक्सप्लेन किए हैं और समझे, ये सारी चीज किसके अंदर आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आगे जो है अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।